नमस्ते दोस्तों। क्या मोदी जी भारत का संविधान को बदल सकते हैं? इसी सीरीज़ में आज ये दूसरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, हमारे देश का जो संविधान है वो सेक्युलर है और इस देश में काफ़ी सारे लोग इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 80% से ज़्यादा लोग हिंदू हैं और हिंदू लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तो क्या ये संवैधानिक अमेंडमेंट इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, क्या ये कानूनन पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है या नहीं? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट भूषण। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे देश का जो संविधान है वो सेक्युलर है। तो सेक्युलर का सबसे पहले हमें मतलब जानना है। ज़्यादातर लोग सेक्युलरिज्म का मतलब क्या समझते हैं कि सभी धर्मों को एक समान मानना, किसी के बीच में कोई भेदभाव ना करना, ये होता है सेक्युलरिज्म। लेकिन ये गलत है। सेक्युलरिज्म का असली मतलब क्या होता है ये अब मैं आपको समझाता हूँ। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होता, या उसका और एक एक्सप्लेनेशन है कि धर्म का राजनीति में इंटरफियरेंस नहीं होगा, या फिर जो गवर्नेंस होता है, गवर्नमेंट चलती है, उसमें किसी भी धर्म का इंटरफियरेंस ना होना, इसे सेक्युलरिज्म कहा जाता है। और ये क्यों आता है, क्यों सेक्युलरिज्म का जन्म कहाँ से हुआ? आपको वो गैलीलियो की कहानी तो पता होगी। गैलीलियो जो एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, सूरज अपने खुद के आसपास और सूरज के वो जो ऑर्बिट होता है उसमें घूमती रहती है। तो ये बात जो थी, जो ईसाई धर्म के खिलाफ थी और चर्च के खिलाफ थी। तो चर्च ने गैलीलियो को मौत की सज़ा सुना दी थी, क्योंकि तुम धर्म के मामले में इंटरफेयर कर रहे हो और गलत बात बोल रहे हो, धर्म के खिलाफ जाके बात कर रहे हो। लेकिन ये बात तो पूरी तरह से अनसाइंटिफिक हुई थी, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट, इसके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, अगर कोई जानकार हो तो मुझे करेक्ट करें। लेकिन ईसाई धर्म के अनुसार ये बात गलत थी, तो इसलिए उसको मौत की सज़ा सुना दी गई थी। तो इस तरह से ये चीज़ें गलत हो जाती हैं अगर हमारे न्यायपालिका हो, हमारा प्रशासन हो, हमारा गवर्नेंस हो, इसमें जब धर्म का इंटरफियरेंस हो जाता है तो पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो चरमरा जाती है, गड़बड़ा जाती है, या फिर ये अनसाइंटिफिक चीज़ें भी हो जाती है। तो इसलिए धर्म का गवर्नमेंट चलाने में या स्टेट चलाने में कोई इंटरफियरेंस ना हो, इसलिए धर्म और गवर्नेंस, इन दो चीज़ों को अलग रखा गया। इसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। और भारत में क्या है, भारत भी एक सेक्युलर राष्ट्र, जब हमारा संविधान बना तब सेक्युलर लफ्ज़ का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया था। जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी तब 42वां संशोधन जब संविधान में किया गया, तब उसमें सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब क्या इन शब्दों को हटाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? इसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं एक और चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब हमारे संविधान सभा में डिबेट चल रही थी तब ये विषय उठा था कि भारत क्या एक हिंदू राष्ट्र होगा या सेक्युलर होगा। तो इस पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये कहा था कि भारत को सेक्युलर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे कि इसको सेक्युलर बनाया जाना चाहिए। तो उसमें डिबेट में ये चीज़ हो गई, जब अगर भारत को आप सेक्युलर बनाना चाहते हैं तो उसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, ये दो चीज़ें तो नहीं हो सकती। कोई धर्म माइनॉरिटी हो, कोई धर्म मेजॉरिटी हो, इन टर्म्स को हटाया जाना चाहिए, तभी सेक्युलरिज्म का असली मतलब हो सकता है। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि संविधान में सेक्युलर लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी रखा जाएगा। और आगे चलकर 42 संविधान संशोधन तो हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया था, वो था केशवानंद भारती। बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट था, 13 जजेस ने इसका फैसला सुनाया था। उसमें ये बात कही थी कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास संविधान को संशोधित करने का अधिकार तो है, लेकिन वो अधिकार असीमित नहीं है, उसकी कहीं ना कहीं सीमा है। वो सीमा क्या है कि भारत के बेसिक स्ट्रक्चर को
आप बदल नहीं सकते। अब उसमें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, उसमें भी एक चीज़ है सेक्युलरिज्म। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भारत का जो सेक्युलर स्ट्रक्चर है वो भारत के संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसे बदला नहीं जा सकता। तो इस हिसाब से एक बात तो तय है कि भारत को हिंदू राष्ट्र ऐसे बनाया नहीं जा सकता। जैसे हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, वो एक इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन भारत वैसा नहीं है। या फिर आप अरब में देखिए, सऊदी अरब भी एक इस्लामिक स्टेट है। तो वैसे भारत कोई इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता। और जैसे कि मैंने पहले सेक्युलरिज्म के बारे में बताया कि धर्म का इंटरफियरेंस न्यायपालिका या आपके गवर्नेंस में नहीं होना चाहिए, यह सेक्युलरिज्म का मतलब है। लेकिन सऊदी अरब में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से शरिया कानून है। चोरी करने के बाद हाथ तोड़ दिया जाता है, तो पत्थरों से मार मार कर किसी को मौत की सज़ा दी जाती है। ये सारी चीज़ें वहाँ होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। किसी भी धर्म ग्रंथ के आधार पर हमारा कानून नहीं चलता है। लेकिन अगर मोदी जी जिस तरह से कहा जाता है कि वो 400 पार का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो 400 पार करने के बाद क्या वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मेरी कानून की जितनी समझ है, ये पॉसिबल नहीं है। भारत को सेक्युलर ही रखा जाएगा, क्योंकि ये भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है, भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर के किसी भी देश में, जो देश सेक्युलर है, वहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इस तरह का डिफरेंस नहीं किया जाता। तो हो सकता है मोदी जी इस चीज़ को हटा दें। और हमारे देश में बहुत सारी धर्म के आधार पर भी जो कानून है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मोमेडियन एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, गोद लेने के बारे में और तलाक के बारे में, जो अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं, हो सकता है कि मोदी जी अभी अपने मैनिफेस्टो में भी भारतीय जनता पार्टी ने ये रखा है कि वो आने वाले समय में धारा 44 के अनुसार, जो कि हमारे संविधान में कहा गया है कि आने वाली सरकारों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा, और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड शायद वो लागू करेंगे। वो मैनिफेस्टो में भी उन्होंने कहा है। तो इसका मतलब ये है कि धर्म के आधार पर जो भी कानून होंगे उन सबको शायद खत्म कर दिया जाएगा, और सभी के लिए एक समान कानून की व्यवस्था होगी, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों में। और हो सकता है कि, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन एक मेरा अंदाज़ा है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, इन दो चीज़ों का डिफरेंस जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। कोई मेजॉरिटी नहीं, कोई माइनॉरिटी नहीं, अगर ये देश सेक्युलर है तो, जैसा कि संविधान सभा की डिबेट में कहा गया था। हाँ, तो आज के वीडियो का अंतिम सारांश क्या होगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र तो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन अमेंडमेंट वहाँ तक की जा सकती है जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। दूसरी बात, धर्म के आधार पर सभी कानूनों को ख़त्म कर दिया जाएगा। और तीसरी बात, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का ये जो फ़र्क है, या फिर ये टर्म्स ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिए जा सकते हैं। इतनी अमेंडमेंट तो मोदी जी ज़रूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।